तो कथा को हम हृदय में आत्मसात करें, हृदय में उतारें, तब जाकर के व्यथा समाप्त होगी। तो कथा सुनते हैं लोग तीन प्रकार से। एक सुनते हैं कानों से, एक सुनते हैं नेत्रों से, एक सुनते हैं हृदय से। एक नेत्रों से कथा सुनते हैं। कुछ लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, देखते हैं कैसा पंडाल है, कितने लोग आते हैं, संगीत कैसा है, महाराज कैसा है, कैसा बोलता है, क्या व्यवस्था है, आदि आदि। वो इतना ही देखते हैं, आगे कुछ देखते नहीं है, केवल ये देखने के लिए आते हैं। कुछ श्रोता केवल नेत्रों से कथा श्रवण करने के लिए पधारते हैं। कुछ श्रोता कानों से सुनते हैं। अब आप कहोगे कान सबके कान ही है, कान ही से सुनते हैं, लेकिन कानों में एक गड़बड़ है। कान हमारे आर पार है, इधर से सुने और इधर से छुमंता, और बीच में एक नली और पड़ती है इनके। यदि यहाँ से सुन करके और इस नली के माध्यम से यहाँ उतार दी तब तो कथा का लाभ, नहीं तो यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दी। एक सेठ जी थे, दुकान पे बैठते, कथा सुनने आते नहीं थे। एक दिन किसी ने कहा बहुत अच्छी कथा हो रही है भैरू जी के यहाँ, चलो। एक दिन कथा सुनने आ गए, बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी तो कल उन्होंने देखा आज मेरे बेटे को भी कथा सुनने भेजूंगा। तो कहा बेटा आज दुकान पे हम तुम्हारी जगह बैठेंगे और आप कथा सुनो। उनका बेटा भी कथा सुनने के लिए आया। कथा में उस दिन गाय का प्रसंग चल गया, तो कथा बोलने वालों ने कहा कि देखो, यदि आपके खेत में भी गाय चली जाए तो डंडा मार के मत निकालिए, निकाल दीजिए खेत में से। ऐसा नहीं कि न निकालिए, निकालिए, लेकिन डंडा मार के मत निकालिएगा। माता जी चली जाओ, माता जी आप खा जाओगी तो हमारे परिवार वाले क्या खाएंगे। हाथ से चला दो, कैसे भी चला दो, लेकिन डंडा मत मारो। ये सेठ के बेटे ने अपने हृदय में उतार लिया। दूसरे दिन सेठ जी तो थोड़े घर में रहे, देरी से गए और लड़के ने जल्दी जाकर दुकान खोल दी। ऐसे परचूनी की दुकान, ऐसे चावल की बोरी रखी हुई है। एक गैया आई और चावल की बोरी में चावल खाने लगी। अब सेठ जी का बेटा कहे माता जी चली जाओ, माता जी न खाओ, मैं क्या बेचूंगा। ऐसे करते करते उसके पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा, अरे ओ मूर्ख, अंधा है क्या, देख गैया क्या खा रही है। तो लड़के ने कहा, पिताजी मैं कल कथा में गया और कथा में मैंने सुना कि गैया को डंडा मारना नहीं चाहिए। ये जा नहीं रही है, मैं डंडा नहीं मारूंगा। अरे बोले मूर्ख, कथा सुनने की चीज है, घर लाने की चीज नहीं है। तू घर छोड़ करके दुकान में कथा को ले आया। बोलो राधे राधे की। तो कथा घर ले जाने की चीज है, हृदय में धर करके घर ले जाओगे तो व्यथा मिटेगी, अन्यथा व्यथा नहीं मिटेगी। और व्यथा क्या है, मैं कौन हूं, यहाँ क्यों आया हूं, मेरा यहाँ क्या काम है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये कुछ प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है एक मनुष्य के लिए। मैं कौन हूं, कोई पूछेगा, मैं कह दूंगा कथा करने वाला हूं। अरे बहुत दुनिया में कथा करने वाले हैं, तू कौन सा कथा करने वाला है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपना नाम बता देंगे। क्या उद्देश्य है हमारा यहाँ आने का, रोटी खाना, बच्चे पैदा करना, सो जाना, ये काम नहीं है हमारा। इसलिए जीवन हमें मिला है
तो कैसे मिला है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष द्वारा, पाहि न जेहि परलोक सवारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जीवन भगवान के धाम को और मोक्ष को प्राप्त करने की सड़क है, मार्ग है। भगवान के धाम और मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है। इस शरीर को पाकर, इस मानव जीवन को पाकर जिसने काम यह नहीं किया, उसका जीवन तो व्यर्थ गया। भगवान का नाम, भगवान क्या है, भगवान क्या करते हैं, भगवान है क्या, आदि आदि प्रश्न, इनका उत्तर मिलता है कथा में। इसलिए कथा सुनना आवश्यक है। हमारा मानव जीवन कैसे सफल हो, भगवान कैसे मिलेंगे, ये सब कथाओं में अनेक उदाहरणों के द्वारा आपको निवेदन किए जाते हैं। इसलिए कथा सुनना परम आवश्यक है। कथाओं में शास्त्रों का सार होता है और उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए कथा श्रवण करें और कथा को अपने हृदय में बिठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोली राधे रानी की जय। बहुत अधिक आपको भूमिका में न ले जाते हुए कथा में आपको प्रवेश कराने का प्रयास व्यास जी महाराज ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत के प्रवर्तक भगवान वासुदेव की वंदना की है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भगवान है सत्य, चित्त और आनंद। ये तीन भगवान की विशेषताएं हैं। सत्य, चित्त और आनंद जिसमें है वो भगवान। सत्य क्या है? सत्य। तो भगवान के अतिरिक्त सब झूठ है। ये संसार जो आप देख रहे हैं ना, कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा, सब झूठ है। क्योंकि एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब प्रलय होगी तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, फिर से नई सृष्टि बनेगी। ये हमारा शरीर असत्य है, क्योंकि आज तो ये सत्य है, लेकिन ये कल को चला जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ सत्य कौन है? सत्य केवल और केवल द्वारकाधीश है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो सत्य जो सदैव है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो सत्य है। जो कल भी था, हम कल तो थे, आज भी है, कल रहेंगे कि न रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। न भी रह भी जाए। तो जो त्रिकाल में विद्यमान है
भूत, वर्तमान और भविष्य वही सत्य है। और आगे कथा में आएगा